दूंगा भाई, बहुत है ना। ये आपको नहीं भेजने वाला, है ना। राइट। कैमरा ऑन कर लो भाई पहले तो यार। बताओ यार, रात के 1-1 बजे सो के भी, 2-2 बजे सो के भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, हैं। हम तो यहाँ पे रात के कभी 4 बजे सोते हैं, कभी 3 बजे सोते हैं भाई। जल्दी भी जाते हो गया यार आप तो। भाई मैं यार बनाऊं पाएगा। चलो ठीक है। जल्दी 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 कैमरा ऑन करो। पिंकी मेरी बहन, आपको ना मिशन टू सीजी ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं डालना है, ठीक है। यार मैंने बहुत लेट नाइट डाला था ना। राइट। एटीएम क्लब के लिए तो बहुत कम लोग आए हैं अभी, है ना। चलो तब भी अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो आज मैं ना जो बताने वाला हूँ, राइट। इस बिजनेस का ना बहुत अहम हिस्सा होता है वो, ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ ना, मतलब तो अपन ना कुछ भी नहीं कर सकते। अपन बैठे के बैठे रह जाएंगे। बहुत अहम हिस्सा बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को। इस बिजनेस का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना हुआ तो ये धंधा तो कुछ है ही नहीं। ये धंधा कुछ भी नहीं है भाई फिर। मैं तो कह रहा हूँ हर धंधा कुछ भी नहीं है। हर धंधे में ना कुछ रॉ मटेरियल होता है। हर फैक्ट्री में ना कुछ रॉ मटेरियल होता है, तब जाके कुछ प्रोडक्ट बन पाता है ना। रॉ मटेरियल होता है हर धंधे में, हर बिजनेस में, राइट। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है। तो अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? चैट सेक्शन में लिखो आप क्या है। अगर वो रॉ, ठीक है, 1% के आ गए, 2 के आ गए, ठीक है। बिल्कुल, है ना। लीड्स, लोग। अगर लोग ही नहीं है ना तो इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ये बोला जाता है किसी को स्किल्स नहीं आती ना, तो वो नंबर गेम खेल कर भी ना बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाल लेता है। मतलब अगर तुम्हें लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता हसन भाई, ठीक है, तुम्हें अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता, तुम क्या कर सकते हो? तुम नंबर गेम में खेल सकते हो। तुम ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन आ ही जाता है। शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं भी यही करता था, राइट। स्किल्स में बहुत कमी थी, क्योंकि शुरुआत में मैं स्किल्स में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस भी था, पढ़ाई भी करता था मैं, राइट, साथ साथ और भी चीजें थी। एक सेकंड रुकना, है ना। पर अगर मैं शुरुआत में ही स्किल्स के ऊपर फोकस कर लेता तो मेरा और अच्छा सा कन्वर्जन आ सकता था। तो आप लोग ये गलती मत करना भाई, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। बट अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास रॉ मटेरियल है, तो आप ना बहुत अच्छे से कन्वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काफी ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ना अच्छे से बात करना भी नहीं आती, ठीक है। तब भी वो, देखो, बात करना भी नहीं आती थी, और शुरुआत में तब भी उनने कन्वर्जन निकाला। क्यों? क्योंकि उनने ज्यादा से ज्यादा लोगों पे कनेक्ट किया। पर वो होगा कैसे? जब अपने पास लीड्स होंगी तभी अपन कनेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। 3-4 लीड से, 10-15 लीड से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपनी सेल्फ जनरेटेड, देखो दो तरीके की लीड्स होती हैं, दो तरीके की लीड्स होती हैं, ठीक है। पहली होती है ना, पहला होता है ऑर्गेनिक लीड, है ना। ऑर्गेनिक लीड, ऑर्गेनिक लीड होती है जो आप खुद से जनरेट करते हो, राइट। जो बिल्कुल टॉप नॉच होती है, ठीक है, जो जल्दी कन्वर्ट होती है इस काम के अंदर, है ना। वो होती है ऑर्गेनिक लीड, है ना। अब ऑर्गेनिक लीड में क्या क्या आ जाता है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कितने रिसोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से आप लीड को जनरेट कर सकते हो, कहाँ कहाँ से लोगों को लेके आ सकते हो, ठीक है। वो सब मैं बताने वाला हूँ भी। देखो, ऑर्गेनिक लीड जो रहती है, एक सेकंड को, सबसे पहला जो उसका जो सबसे बड़ा हब है, राइट, लीड का, वो है इंस्टाग्राम, राइट। जो लीड्स का हब है ना, वो है इंस्टाग्राम, राइट, है ना।
तो अब इंस्टाग्राम पे अपन जैसे ही कनेक्ट करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे कौन कौन से सोर्स है लीड्स को जनरेट करने के? सबसे पहले देखो, आप ना क्या कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स आते हैं, राइट? वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो, राइट, है ना? वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी, तो अब लिखो ये चीज को, आप कल के दिन अपनी टीम को ही बता पाओगे, है ना? स्टोरीज को लगाओ वर्क फ्रॉम होम के, है ना? WFH वर्क फ्रॉम होम के, राइट, स्टोरी लगा सकते हो आप। उसके बाद आप पर्सनल डीएम कर सकते हो, लोगों को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। कौन कौन से कर सकते हो? अपने फॉलोअर्स को कर सकते हो, अपने जो आप लोग लाइक करते हैं, राइट, जो कमेंट करते हैं, उन पे आप सीधा डीएम कर सकते हो, ठीक है? लाइक, कमेंट, और अपने फॉलोअर्स को पिच कर सकते हो काम के बारे में। अब डीएम कैसे करना है, आप ये अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, ठीक है? और अब इनके अलावा क्या करना है, मैं क्या करता था प्राची, जब मैंने इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट करा, कोल्ड मार्केट में करना स्टार्ट करा, तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे लाइक करा, कोई राहुल करके मुझे लाइक कर रहा है मेरी पोस्ट पे, ठीक है? तो मैं राहुल की प्रोफाइल पे जाता था, पहले मैं देखता था प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं है, राइट? पहले मैं क्लैरिटी लेता था कि हाँ यार ठीक है, पर्सन थोड़ा ठीक ठाक है। फिर मैंने उसको डीएम करा। अब डीएम करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ उसकी प्रोफाइल पे। जब वापस आता हूँ तो मैं उसकी पोस्ट खोलता हूँ। पोस्ट खोलता हूँ ना, तो जितने भी लोगों ने उसकी पोस्ट पे लाइक करा होता है, तो मैं उन पे घुसता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साक्षी ने राहुल की पोस्ट पे लाइक कर रखा है, तो साक्षी के अकाउंट पे जाऊंगा, साक्षी के अकाउंट पे गया, दो तीन फोटो लाइक करी, डीएम डाल दिया, ठीक है? और फिर क्या करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ साक्षी की प्रोफाइल पे। फिर मैंने पोस्ट ओपन करी, तो पोस्ट ओपन करी साक्षी की, तो वहां पे ना मुकेश का लाइक था, तो मुकेश की, फिर मुकेश का मैंने प्रोफाइल ओपन करा। ऐसे ही करके मैं ना अंदर घुस जाता था। तो इससे ना मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और वहीं से काफी लोग आए मेरे पास जो काम को स्टार्ट भी कर रहे हैं, है ना? लिंक्स भी अच्छी खासी आई है। पर हाँ, मेक श्योर करना कि आप बस 1 घंटे में 10 से 12 ही डीएम डालें। और अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने 20 डाल दिए, 25 डाल दिए, तो आपका अकाउंट भूल जाएगा, बाय बाय, वो कहेगा रहने दो। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं इंस्टाग्राम के, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है? तो अब यहाँ से लीड को जनरेट कर सकते हो, है ना? और कहाँ से कर सकते हो? आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को, और जो आपकी स्टोरीज होती हैं, राइट, उनमें जो लोग व्यू करते हैं, आप उनको सीधा रेफरेंस के लिए पिच कर सकते हो। रेफरेंस मतलब आपका एक पोस्टर होता है वर्क फ्रॉम होम का, आपके पास होगा, येलो कलर का वो पोस्टर आया होगा, आप सीधा उनको कह सकते हो कैन यू डू मी अ लिटिल फेवर। ऊपर से बोलेगा हाँ क्या है, बस आपको पोस्टर भेजना है, अपनी लिंक के भेजनी है, उससे बोलना है कि आप ये अपनी स्टोरी पे लगा दो, एंड अगर आपके पास से कोई हमारे साथ स्टार्ट करेगा तो मैं कुछ एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करूंगा, बट अभी नहीं, 2 दिन बाद। इस तरह से आप पिच कर सकते हो। और भी डिटेल के लिए अपने अपलाइन से कनेक्ट करना, ठीक है? तो आप रेफरेंस डलवा सकते हो, ठीक है? अपनी स्टोरीज, जो लोग आपकी स्टोरीज वगैरह सीन कर रहे हैं, है ना, फॉलोअर्स, रेफरेंस, वो इंस्टाग्राम पे कहीं से भी डलवा सकते हो आप, ठीक है? फोर्थ होता है पेड प्रमोशन, राइट? पेड प्रमोशन, आप देखते हो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पेड प्रमोशन। क्योंकि देखो यार, मैं मोटिवेशन देता रहूंगा तो तू ना घर चलता है मोटिवेशन से, आपको पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या सब चीज करते हैं, राइट? तो पेड प्रमोशन, आप अपने रील्स के सेक्शन पे जाना, जो रील का सेक्शन होता है, आप जो करते रहते हो ना, ऊपर 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 देखते रहते हो, 1 घंटे चले गए, है ना? तो वहां पे जो रील्स आती है ना, वो वायरल रील्स है, ठीक है? तो आप देखो यार, अच्छा इस पर्सन की लगभग 50,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, या अच्छे लाइक्स आ रहे हैं उसके, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी प्रोफाइल पे जाओ, और वहां पे ना 3 ऑप्शंस होते हैं, बता देगा ये पर्सन, इसकी वायरल, राइट? तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, फॉलो का आता है मैसेज, है ना, फॉलो, और ये मैसेज, और ये सब्सक्राइब, इसके बाजू में ना एक और आइकन है, राइट? इसको आपको क्लिक करना है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे आ रहा है, ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, राइट? ये देखो, यहाँ से मैंने क्लिक करा, ये वाला, ये यहाँ से ये ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको ना ईमेल कर सकते हो,
मेल करोगे ना तो जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है पेड प्रमोशन का। और मैं देखता हूँ पिछले महीने काफी, मैं गिन सकता हूँ काफी लोगों को जिनकी 5-5 AS हुए हैं, महीने के ने 30-30-40 हजार रुपए कमाए हैं पेड प्रमोशन करके। राइट। ऐसी बहुत सारी आप जा सकते हो, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो, जिसकी आप देखो हाउस वाइफ है काफी यहाँ पे, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, काफी हाउस वाइफ्स हैं जो किचन की चीजें बता रही है ना, किचन में, है ना, किचन वगैरह का प्रमोशंस वगैरह करती हैं। हाँ, फूड फूड मतलब बनाती हैं, शो करती हैं इंस्टाग्राम के अंदर। तो आप उनसे पेड प्रमोशन करा सकते हो, जो क्योंकि एक हाउस वाइफ अगर इन्फ्लुएंसर है तो उसके पास मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की हाउस वाइफ कनेक्टेड है। वो चाहे फूड की बनाती हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप अपने नीश के लोगों को देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक ऐसे पर्सन से पेड प्रमोशन कराओ जो भी स्टूडेंट है और जो कुछ कर रहा है, और वो उसकी फॉलोअर्स हैं, उसके कुछ व्यूज हैं। मतलब आप जैसे हो, आप जॉब करते हो तो पर्सन जॉब करता है तो उसके ऐसे करा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हीं से लोगों से कराओ, जैसे आप हो, जैसे आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप किसी से भी करा सकते हो, बट अपनी नीश के अकॉर्डिंग कराओगे तो अच्छा रिजल्ट आता है कि हाँ यार मैं क्या हूँ और सामने वाला पर्सन किस तरह से। तो पेड प्रमोशन करा सकते हो, जिसकी अभी मैं इनको मेल करूंगा, राइट, कि पेड प्रमोशन, राइट, पेड प्रमोशन करके मैंने सब्जेक्ट डाला पहले, राइट, और फिर मैंने इनको एक मैटर लिख दिया, राइट, है ना, वो मैटर क्या है आप लिख सकते हो, आर यू ओपन फॉर पेड प्रमोशन, इस तरह से आपने लिख दिया, राइट। या तो आप एक और मैसेज लिख सकते हो, एक सेकंड में। आप एक और मैसेज लिख सकते हो, हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क इफ यू आर अवेलेबल फॉर पेड प्रमोशन, इस तरह से आप लिख सकते हो, ये मैसेज है ना। होप, होपिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। इससे पर्सन ना जल्दी कनेक्ट होगा ये साले मैसेज से, राइट। आपने क्या करना है, आप दिन में मतलब मिनिमम मिनिमम 20 लोगों को इस तरह से मेल करो। अब 20 में से ना 5 रिस्पॉन्स 10 रिस्पॉन्स आएंगे मेल के अंदर, बोलेंगे यस बताइए क्या करना है पेड प्रमोशन। तो अब उनसे बोलिए कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट करिए, राइट, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर उससे पूछना है आप अपनी स्टोरीज के प्राइस बताइए और अपनी रील्स के प्राइस बताइए, वो बताएगा। ठीक है। आपको पैसे पे नहीं करने, आपको पैसे पे नहीं करने, आपको अपने मेंटोर से कनेक्ट करना है कि सर ये इतने पैसे बोल रहा है, सर इसके इतने व्यूज हैं। आपको बिना पूछे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस आपको जो बताया जा रहा है वो करो, उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ ना, या प्राइस के लिए वो पर्सन बोलेगा इतना पैसा लगता है इतना, तो एक बार अपने मेंटोर से डिस्कस करो, है ना। इस तरह से आप पेड प्रमोशन करा सकते हो। या अब अगर आप पुराने हो तो आप थोड़ा आधा पैसे लगाओ, या तो मेंटोर से पैसे ले लो कि सर ये पेड प्रमोशन कर ले तो अच्छी लीड्स आ सकती हैं इसके फॉलोअर्स के थ्रू। तो इस तरह से पेड प्रमोशन करके भी आपको अच्छी खासी रील्स आ सकती है, या रील्स कह रहा हूँ, लीड्स, है ना। और भी सोर्सेज हैं, है ना। आप कमेंट सेक्शन होता है इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन होता है, आप जाके देखोगे, जो भी रील्स होती हैं कई हजारों कमेंट्स रहते हैं उसमें, वहां से भी आप लोगों को डीएम डाल सकते हो, राइट। और आप डीएम कहाँ से डाल सकते हो, और आप अपने एरिया की, आप पर्टिकुलर जहाँ पे एरिया में रहते हो वहां पे स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, राइट, वहां पे स्विमिंग पूल्स भी हैं, वहां पे क्लब्स भी हैं, वहां पे जिम भी है, रेस्टोरेंट भी है, राइट, जहाँ पे लोग हैं, तो वहां पे आप पर्सनल डीएम डाल सकते हो लोगों को। तो इससे भी आपको अच्छा कन्वर्जन आ सकता है। डीएम से मैंने बहुत एएस बनाए हैं, डीएम से। और दिन में लगभग 80 डीएम डालकर मैं बहुत अच्छा काम कर लेता था। 80 डीएम डाल करना मुझे 20 से 30 लीड आ जाती थी। बट कब, जब मेरी इंस्टाग्राम पे 5 से 6 स्टोरी होती होगी, क्योंकि जो पर्सन को मैं डीएम कर रहा हूँ वो सीधा स्टोरी दिखेगा मेरी, पर स्टोरी में मैं भगवान की फोटो डाल रहा हूँ ना। अब मैं स्टोरी में कुछ और 10 चीजें डाल रहा हूँ, काम नहीं शो कर रहा, तो भी नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं आएगा। और अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर बायो मेरा अच्छे से मेंशन नहीं है, मेरी लगभग 20 पोस्ट नहीं है, तब भी कन्वर्जन अच्छा नहीं आता, क्योंकि पर्सन पर्सन को देख के ज्वाइन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए थोड़ी, है ना।
ठीक है, पेड प्रमोशन हो गया, बाकी और भी चीजें हैं, ठीक है। और दूसरा रिसोर्स क्या है? टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम। राइट। टेलीग्राम से भी आप लीड को जनरेट कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप से, है ना। आप टेलीग्राम पे जाना, ठीक है। थ्री डॉट्स आएंगे ऊपर, है ना, वहां पे थ्री डॉट्स आते हैं, नियर बाय का ऑप्शन आता है, नियर बाय मी, है ना, नियर बाय का ऑप्शन आता है। तो मतलब जो भी आपके 100 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर में, या तो 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग रहते हैं ना, नियर बाय मी का ऑप्शन आता है, वहां से आप पर्सनली उनको डीएम डाल सकते हो। डीएम डीएम डाल सकते हो टेलीग्राम में। अब ये कैसे करना है, आप अपने मेंटोर से पूछो, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, राइट। नियर बाय, है ना, आप लिख सकते हो टेलीग्राम, जिसके नीचे सब पॉइंट डाल लो, नियर बाय, नियर बाय में डीएम, राइट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पर्टिकुलर एरिया के ना ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम के अंदर। आप बिहार से हो, बिहार के होंगे, दिल्ली के होंगे, ठीक है। आप आप जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, एमएससी होता है, बीकॉम होता है, बीबीए होता है, एमबीए होता है, तो आप ये डालो, ये स्टूडेंट्स के, राइट, है ना, स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं ग्रुप्स हैं। तो आप इस पे भी बिल्कुल एक्टिव होके आप उनके पार्टिसिपेंट पे जाओ, ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट पे जाओ, और पर्टिकुलरली लोगों को डीएम डालो। पर ज्यादा मत डालना, इस पे भी एक थोड़ा लिमिट है, 5 लोगों को डालो सिर्फ वहां पे। एक आपको अलार्म सेट करना पड़ेगा। मैं भी अलार्म सेलेक्ट करता था, और जैसे ही अलार्म बजता था, मेरी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, हर जगह डीएम डलते थे इकट्ठे। क्योंकि अगर लीड्स होंगी तो ही काम कर पाऊंगा, वरना बैठा रह जाऊंगा, लोगों को देखता रह जाऊंगा। ठीक है। तो आप ग्रुप्स के अंदर जाके भी डीएम डाल सकते हो टेलीग्राम के अंदर। ठीक है। और अपन तीसरा वे चले, तो तीसरा वे क्या हो गया? स्नैपचैट, राइट, स्नैपचैट। यहाँ पे देखो, थोड़े से अलग लोग रहते हैं, ठीक है, स्नैपचैट में। स्नैपचैट में जाके आप यहाँ पे भी जितने लोगों को ऐड फ्रेंड कर सकते हो, ऐड फ्रेंड करो। जितने ज्यादा लोग होंगे ना, मेरी टीम में यशिका जैन हो गई, और भी यशिका हो गए, एंड अनन्या हो गए, ठीक है, और स्नेहा हो गई। काफी अच्छे एएस उन्होंने पिछले महीने स्नैपचैट से निकाले हैं। और कुछ उनके ऐसे बकवास लोग भी मिले हैं ना, वो तुम्हें भी मिलेंगे, तुम्हें इग्नोर ही करना है और ब्लॉक करना है ना। तो तुमने ऐड फ्रेंड किया, ऐड फ्रेंड करते गए, वहां पे ऑप्शन आता है ऐड फ्रेंड करने का, फिर उनको डीएम डालो। अब डीएम स्नैपचैट में कैसे डालना है, ये आपके अपने मेंटोर से पूछो पर्सनली कॉल करके, सर कहाँ पे करना है, राइट। आप स्नैपचैट पे क्या कर सकते हो, अपनी स्नैपचैट में आप अपनी स्टोरी भी डाल सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, है ना। आप वहां पे अपनी इंस्टाग्राम का जो पेज होता है, आपका मेन पेज होता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये जो मेन पेज है मेरा इंस्टाग्राम का, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका लिंक साथ में लगाओ, तो वहां की ऑडियंस, स्नैपचैट की ऑडियंस आपकी इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। तो वहां से भी आपका अच्छा कन्वर्जन आ सकता है ना। पर्सन जब आपको दिखेगा, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, तो आपको ज्यादा ट्रस्ट फील करेगा, राइट। और अपनी अपना प्रोफाइल वहां पे लगाओ, अपनी डीपी लगाओ, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है, मैप होता है, स्नैपचैट के अंदर मैप होता है, मैप। आपको स्टिक मेंटेन नहीं करनी है भाई वहां पे किसी के साथ, वरना तुम फालतू चीजों में लग जाओ, ठीक है। तुम्हें तुम्हें वहां पे काम की चीजें करनी है। अगर अभी ये फोन खरीदा है ना, तो इससे काम की चीजें करो, फालतू चीजें मत करो। इस फोन से कई लाखों रुपए कमा लिए मन गुप्ता ने, तो तुम भी कमा सकते हो। फालतू चीजों में इन्वेस्ट मत करो अपना टाइम, है ना, काम की चीजों में करो। आप एक ऑप्शन आता है मैप करके, ऑप्शन आता है मैप में, क्या होता है, आप अपने एरिया के ना काफी लोकेशंस को देख सकते हो, और वहां पे लोग दिखते हैं, वहां पे भी डीएम डाल सकते हो। ठीक है। क्या हो गया, पहले तो ऐड फ्रेंड कर लो, ऐड फ्रेंड सब पॉइंट हो गया स्नैपचैट का, फिर उसको उनको डीएम डालो, फिर अपनी स्टोरी लगा सकते हो, है ना, अपनी इंस्टाग्राम की, प्लस मैप में जाके लोगों को डीएम डालो, राइट। वैसे ना इंस्टाग्राम पे भी एक और फीचर है, इंस्टाग्राम पे ये है, अगर फॉर एग्जांपल आप आप इंदौर के रहने वाले हो, है ना, तो आप अपने ना सर्च बार में, राइट, जो इंस्टाग्राम का सर्च बार होता है, राइट, है ना, यहाँ पे आप डालो इंदौर, राइट, जहाँ पे भी आपको डीएम डालना है, देखो इंदौर डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना आता है,
प्लेस का ऑप्शन आ गया, राइट, प्लेस का ऑप्शन, ये प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडोर सिटी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लोग देखो, टॉप लोग मतलब जिनने अभी अभी डाल रखी है ना, मतलब टॉप लेवल पे इनकी रीच है। पर आपको क्या करना है, रिसेंट पे क्लिक करना है, रिसेंट पे, ये आ रहा है ना रिसेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जिनने अभी अभी फोटो डाल रखी है ना, आप इनको जाओ, क्लिक करो, इनकी प्रोफाइल पे जाओ, इनको डीएम डालो। ठीक है, और जब भी आप इसमें से बैक करोगे ना, बैक करोगे, तो आपको ना रेस्टोरेंट के भी नाम आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं अभी, एक सेकंड ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी आप जब बैक करते हो तो वहां पे रेस्टोरेंट की लिस्ट खुलती है, रेस्टोरेंट के अंदर घुस सकते हो, वहां पे कितने लोगों ने उस रेस्टोरेंट पे जाकर कितने लोगों ने फोटो खींच के अपलोड करी है, वो भी दिखता है। वहां पे भी आप डीएम डाल सकते हो, राइट। अब स्नैपचैट भी हो गया, उसके बाद अपन चले, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। अब फेसबुक पे आओ भाई, फेसबुक ना इतना बड़ा सोर्स है भाई, लोगों ने ना मैनेजर तक कराया है फेसबुक से अपना। तुम लोग को लगता है कि आज भी लोग वो फेसबुक वही लोग चलाते हैं ना, जो 50 साल के होते हैं, 60 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, फेसबुक, राइट, है ना। देखो यहाँ पे भी सेम, आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, बायो मेंटेन करना पड़ेगा, स्टोरीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाइल पे और अपनी कुछ फोटोज डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप हो गए रेडी, क्योंकि अगर अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन ही रेडी नहीं करा, अपना बिजनेस कार्ड ही रेडी नहीं करा, तो खाक का तुम बिजनेस करोगे? आपका बिजनेस कार्ड क्या है? आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपका फेसबुक प्रोफाइल। आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप घर का जाके काम नहीं कर रहे कि आपको एक वीडियो प्रिपेयर करके दिखानी है लोगों को, या तो एक कार्ड लेके जाना है। जो आपका बिजनेस कार्ड है वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अब बिजनेस प्रोफाइल में आपको अपना बायो, आप करते क्या हो, आप जाओ मेरा बायो जाके देखो। मैं क्या करता था, जब मुझे बायो प्रिपेयर करना था, मैं अचीवर्स क्लब के जितने भी मैनेजर्स होते थे, राइट, मैनेजर्स, मैं उनका बायो देखता था। और मैं देखता था, लिखता था पहले, और फिर लगता था कि यार मेरे लिए कौन सा अच्छा फिट बैठ रहा है, मेरे लिए कौन सा फिट बैठ रहा है। और ज्यादा नहीं, 2 लाइन का बायो होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का बायो, ऐसा नहीं कि आपने 25 चीजें लिख दी। बायो हर जगह का मैटर करता है भाई, क्योंकि पर्सन वहां से देख पाता है कि आप करते क्या हो, है ना। तो बायो हर जगह, बिल्कुल बिल्कुल आपने अपलाइन से डिस्कस करके डालो भाई। बायो तो, बायो अच्छा होगा, कन्वर्जन अच्छा होगा। ठीक है, तो अब फेसबुक में आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो जैसे इंस्टाग्राम पे करते हो, उसके बाद इसमें मैसेंजर ऐप आता है, राइट। मैसेंजर ऐप पे डीएम डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, सेम, आप अपने प्लेस वहां पे सर्च करो, प्लेस सर्च करो, प्लेस पे भी जाके लोगों को मिल जाएंगे, तुम्हें वहां पे डीएम डाल सकते हो। ठीक है, अब बहुत बड़ा सोर्स क्या है, अब इसके ना ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, राइट। भाई करना, बता रहा हूँ तो करना। अगर मैंने पूछ लिया ना, अगर तुम कर नहीं रहे हो ना, तो सपोर्ट नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। अगर करोगे नहीं भाई तो सपोर्ट नहीं मिलने वाला, राइट। अब क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स में जाना, आप सर्च करना, आ, अगर आप जहां से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप सकते हो दिल्ली जॉब, राइट, दिल्ली जॉब करके, है ना, इंदौर जॉब। ठीक है, और बिहार जॉब, आप जहाँ पे भी रहते हो, है ना, वहां पे ना जॉब से ग्रुप्स आ जाएंगे, कोई प्राइवेट हो सकता है, कोई पब्लिक हो सकता है। तो जो पब्लिक है उस पर जाके आप ना सीधा पोस्ट कर दो, अपना एक पोस्टर पोस्ट कर दो, और वहां पे थोड़ा मैटर लिखना पड़ेगा, वो अपने अपलाइन से पूछ लेना, है ना। आपको वहां पे मैसेज पे, अपने कैप्शन पे नंबर देना पड़ेगा, तो पर्सन लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स में जाके भी पोस्ट करो, राइट, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप दिन में 20 ग्रुप्स के अंदर 20 पोस्ट कर दो, एक दिन रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप पकड़ लिया ना, धोखे से भी कोई ऐसे ग्रुप में आप ऐड हो गए जिसमें बहुत जनता है, जो अच्छी जनता है, भाई इतनी लीड आ जाएगी, कॉल नहीं कर पाओगे। इतना ग्रुप्स है, इतना बड़ा मार्केट है। आप अपने पर्टिकुलरली एरिया के भी देख सकते हो चीजों को, है ना। वर्क फ्रॉम होम जॉब इन 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 इंदौर, इन भोपाल, आप अपने एरिया की लिखो, है ना, राइट। तो यहाँ से भी भाई मैं सच बता रहा हूँ, लोगों ने अपना सुपरवाइजर, मैनेजर तक करा है। ठीक है,
और भी जब आप घुसोगे, अबे देखो, कहीं ना कहीं जो इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, इसमें ना, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये पर्सनली कहीं ना इनके पास ऑप्शन है कि हम आपकी ना एड रन भी कर सकते हैं। हम आपकी एड रन भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी एड रन होती है, फेसबुक में भी एड रन होती है। ये एक थोड़ा अलग टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियोस भेज दूंगा आपको। मतलब इंस्टाग्राम के पास एक ऐसा फंक्शन है कि वो आपका पोस्टर प्रमोट कर सकता है। आप देखते हो ना, काफी रील्स आती हैं, काफी आपके पास स्टोरी आती हैं जो लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टाग्राम, है ना, स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टाग्राम, है ना। तो वो जो रहती हैं वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट होती हैं। उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं वहां पे, इंस्टाग्राम पे। मतलब मान के चलो 300-400 रुपये देने पड़ते हैं। लगभग 3-4 हजार लोग तुम्हारी तुम्हारी स्टोरीज को देखते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम की होगी, अगर 3-4 हजार लोग देख रहे हो, तो आराम से 30 से 40 लीड बिल्कुल प्योर आती है, प्योर। मतलब जो बिल्कुल करना चाहती है इस काम को। आप अपने एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसका थोड़ा अलग टॉपिक है। आप पर लिख लो, कल के दिन अगर आपको करना पड़ा तो आप कर सकते हो। वगैरह हैं यहाँ पे चैट्स पे कुछ। मैं करती हूँ फेसबुक में काम, मेरी रील पर 420 आ रहे हैं। अच्छा ओके, बूस्ट देखो, बूस्ट पोस्ट मत करना। बूस्ट पोस्ट मत करना। आप एड रन करो। एड रन करने का ऑप्शन आता है। बूस्ट पोस्ट से बस आपकी ना बूस्ट होगी पोस्ट, वो रीच नहीं आएगी। जो जो लोग चाहिए ना, वो लोग नहीं मिल पाएंगे आपको, पर एड रन से जरूर वो लोग मिल जाएंगे। आप लिख लो, कल के दिन सर्च करना वहां से भी। ऋषिता बरवानी हो गए, राइट, ऋषिता बरवानी जो मैनेजर है, राइट मैम, एंड पलक क्वात्रा मैम हो गई, पलक जैन मैम हो गई, भैया इनका मैनेजर यहीं से हुआ है। मतलब 30-40% जो उनकी लीड्स थी, ये थी एड रन की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की। और इनने अच्छी तरह से पहले इंस्टाग्राम को बनाया, राइट। ज्यादा नहीं, मतलब जो नॉर्मल बनाते हैं अपन, पोस्ट डालते हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो एड रन, और फेसबुक पे भी एड रन होती है। भाई फेसबुक में जो एड रन होती है ना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। इसके रिगार्डिंग आपको मैं कुछ वीडियोस भेज दूंगा। तो मैंने आज क्या क्या बताया, मैंने इंस्टाग्राम का बताया, टेलीग्राम का बताया, स्नैपचैट का बताया, और फेसबुक का बताया। ये 4 इंस्टाग्राम के हब्स बताए जो, जिनसे लोगों ने इतनी लीड जनरेट करी है। अगर तुम अपनी पे आ गए ना, तुम्हें दिन की 50 लीड जनरेट कर लोगे। बस तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और अपने आप को ना कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि तुम ना इंस्टाग्राम पे डीएम डाल रहे हो, तुम सारा रील देखने बैठ जाते हो। भी मैंने अभी 4 बताए हैं आपको। कल मैं और आपको 4 बताऊंगा। फिर मैं आपको और 4 बताऊंगा। इतने सोर्स दे दूंगा ना लीड जनरेट करने के, तुम थक जाओगे, इतनी लीड आ जाएगी तुम्हारे पास। तुम बस लीड जनरेट करना, करने वाले बनो, हम बताने वाले बन रहे हैं। हम आपको लीड्स भी देंगे, बट मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 3 साल क्यों लग गया अमन गुप्ता, क्योंकि मैं ना अपलाइन के लीड्स के ऊपर निर्भर था। कि अपलाइन जब लीड देगा तब हम अपनी कॉल घुमाएंगे, वरना तो हम खा रहे हैं खाना और हम जा रहे हैं घूमने। हम कर रहे हैं 10-10 काम। आप चाहते हो 3 साल लग जाए? लोगों ने 2 महीने के अंदर भी मैनेजर करा है। लोगों ने 6 महीने के अंदर भी करा है। 8 महीने के अंदर करा है। वो कैसे किया है, लिखवा के दे रहा हूँ। उनने अपनी सेल्फ जनरेटेड ऑर्गेनिक लीड से किया है। अगर लीड होगी तो मजा भी आ जाएगा, कभी काम नहीं हुआ तब भी काम करने का मन करेगा। पर अगर लीड नहीं होगी ना, तो तुम बैठे रह जाओगे। और फिर जो बंदा बैठा रहता है, जो बंदे का दिमाग खाली होता है, तो खाली दिमाग में हमेशा नकारात्मक चीजें आती हैं, नेगेटिव चीजें ही आती हैं, और नेगेटिव बंदा सोचता है। खाली दिमाग जो रहता है, तो वहां पर भैया पूरे दिन के अंदर खाली मत रहना, राइट। बाकी ये 4 रिसोर्सेज हैं। कल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने डीएम डाला नहीं डाला। आपने अगर ये 4 चीजों के ऊपर फोकस नहीं करा, अगर आप अभी नए हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप अभी नए हो तो आपको नहीं जाना इन सब चीजों के ऊपर। आप लिख लो, आने वाले 2 दिन बाद जाना पड़े, आने वाले 1 हफ्ते बाद जाना पड़े, पर जाना पड़ेगा लीड को जनरेट करने इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर अभी आप नए हो, तो आप अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट से इतना काम कर सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ, हॉट एंड वार्म मार्केट से इतना काम कर सकते हो। यहाँ पे बैठी नहीं एक पर्सन, मैं बता देता हूँ, उनका नाम है निकिता। उनने पिछले महीने 5 एस बनाए हैं अपने हॉट मार्केट से।
और 15 दिन तो वो बेड रेस्ट में थी। सोनिया जी जानती हैं, उनकी डाउनलाइन है वो। 15 दिन वो बेड रेस्ट में थी, उठ नहीं पा रही थी, कॉलिंग नहीं कर पा रही थी, सिर्फ हॉट मार्केट में करके 4-5 एस बना दिया और बैठे बैठाए कमा लिए 30,000। लेटे लेटे, बैठे बैठाए भी नहीं। तो ये होती है हॉट मार्केट की पावर, वार्म मार्केट की पावर। उनने बहुत सारे पोस्टर डलवाए, उनके बाद लीड आई, उनने करा एनरोलमेंट। एनरोलमेंट की ही गेम में उनने एनरोलमेंट कराई, डे 1 दिखाया, कनेक्ट करा दिया साहिल सर को, है ना। राइट। भैया इतने सारे यहाँ पे लोग बैठे, अगर तुम बस एनरोलमेंट ही करा दो ना, एनरोलमेंट कहीं बस तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, एनरोलमेंट चाहे मुझे 50 कॉल करके आए, चाहे 20 कॉल करके आए, चाहे 5 कॉल करके आए, पर आनी चाहिए दिन के अंदर। तो तुम्हारा मेंटोर ना इतना दम रखता है कि उसका एएस करा देगा, चाहे तुम यशिका जैन की टीम के हो, चाहे वो पलक हो, साहिल खान हो, चाहे मुनमुन, चाहे कोई, चाहे मैं हो गया। तुम बस एनरोलमेंट कराओ। तुम्हारी ट्रैकिंग नहीं आती, तुम कर भी रहे हो काम, ट्रैकिंग दे भी रहे हो, तो तुम देखो तुम क्या कर रहे हो। 2 फनल चले गए हैं इस महीने के, ये महीना भी निकलता जा रहा है और भी महीनों की तरह। 5 लोग सुपरवाइजर बनने वाले हैं इस बार, 5 लोग। क्या उसमें से आपका नाम है? लगता है होगा। वो तभी होगा जब तुम्हें, बनने वाले हैं 5। अब भाई मुझे तो पता है 3 बंदे तो डन है, उसमें से 2 और मेरे को बनाने, मेरे को 5 ये 5 सुपरवाइजर इस महीने बनाने हैं भाई। पर ऐसा नहीं है 5 ही बनाने, 10 बन जाए तो 10 बन जाए भाई, आपके ऊपर वो। आप मेरे लिए तो काम कर नहीं रहे हो, आप तो अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, अपने लेवल के लिए काम कर रहे हो, है ना। तो आप कृपया करके इन 4 सोर्स के ऊपर वर्किंग करो। नहीं समझ में आता, कनेक्ट और अपलाइन, कनेक्ट और अपलाइन। फोन नहीं उठाए भाई, देखो मैं पहले तो बता दूं, काफी लोग कनेक्ट नहीं कर पा, कॉल करते हैं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता व्हाट्सएप पे कॉल, नॉर्मल कॉल पे। भैया मैं माफी चाहता हूँ, उस समय मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड होता हूँ। पर ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, है ना। भाई बुरा मान के बैठ जाते हैं भाई, काफी लोग तो बुरा मान के बैठ जाते हैं, सर आप तो फोन नहीं करते सर, सर आप तो सर टाइम ही नहीं दे रहे हो सर, कब से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं सर, सर आपने तो कब से कॉल नहीं करा सर, मुझसे आप क्या बुरी मम। भाई ऐसा कुछ भी गिला शिकवा नहीं है आपसे। एक्चुअली क्या है, 2-3 चीजें हो जाती हैं कभी कभार, क्योंकि जैसे आप हो ना, आपकी देखो ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोल रहा कि आपको कुछ बुरा लगे, पर जैसे आप हो ना वैसे और भी लोग हैं। राइट। पर मैं ना, मेरे को मजा उससे आता है कनेक्ट होने में, जो पर्सन ना बिल्कुल एनरोलमेंट की स्क्रीनशॉट डाल रहा होता है, एनरोलमेंट की स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा होता है तो कॉलिंग की स्क्रीनशॉट डाल रहा होता है, अगर कॉलिंग की स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा तो डीएम की स्क्रीनशॉट डाल रहा होता है, अगर डीएम के भी स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा है तो अपलाइन कोऑर्डिनेशन का डाल रहा होता है। मजा उससे ही आता है बात करने में, है ना। पर ज्यादा मजा आता है जो बिलिंग निकाल रहा होता है, मिनिमम बिलिंग, उसका फोन तो मैं पहले उठाऊंगा। पहले मजाक कर रहा हूँ यार, उठाऊंगा, सबका उठाऊंगा भाई, है ना। और थोड़ा हंसते खिलखिलाते काम करो। और आज हो गई है ना, 8 तारीख है भाई। आप ये मत सोचो अरे अभी तो टाइम है, 22 दिन और पड़े हैं, भैया तुम 8 दिन कब निकल गए तुम्हें पता लगा। तुम्हें सुपरवाइजर बनना है? तुम्हें अगले महीने तक, इस महीने तक तुम्हें एक एक मिनट बेस्ट बनाना है, और जो मैंने 4 रिसोर्स बताए ना आपको, इसके ऊपर काम करो, अपने अपलाइन से कनेक्ट करो। हमारी 9 बजे सुपरवाइजर्स मीटिंग है, और 10 बजे अभिषेक कसाना सर की मीटिंग है, उस पे भी आपको आना है, क्योंकि आपने अभी लीड जनरेशन तो सीख लिया, आपको भाई माइंडसेट मिलने वाला है, फॉलो अप। जो अभिषेक कसाना सर है ना भाई, मैं बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ उनको। मैं सच बता रहा हूँ, एक समय ऐसा था मैं बिद चुका था कि मैं करूं तो करूं क्या, फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, साला इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लोग जा तो जा कहाँ रहे हैं। भाई वो बंदा था अभिषेक कसाना सर, सीनियर मैनेजर है, ठीक है, टॉप चार्ट्स पे आते हैं, टॉप चार्ट्स पे, अचीवर्स क्लब के। महीने की 3.5 लाख की इनकम, उनकी वजह से मैं बहुत आगे बढ़ा यार, बहुत बड़ा हाथ था उनका। उनकी 2-3 ट्रेनिंग्स जो थी ना, जो मैंने लाइव ली, मेरा दिमाग खुला और मेरी क्लैरिटी मिली, और मैं फोकस के साथ आगे बढ़ पाया। उनकी मीटिंग आज आप अटेंड करोगे 10 बजे, अगर मिस कर दी ना तो अपने रिस्क पे करना भाई। हम तो भाई बताने वाले बैठे हैं, करवाने बैठे बैठे हैं।
हम आप भाई, हम आपकी हेडलाइट हैं। आपकी गाड़ी जो है ना, उसकी हेडलाइट हमें। आपको कार को चलाना पड़ेगा खुद ही, ब्रेक आप मारोगे, एक्सीलेटर आप लगाओगे, स्पीड आपके पास है। हम तो भाई हेडलाइट है बस। हमारा काम है हेडलाइट। हमारा काम ये नहीं कि हम सब कुछ कर दें भैया, वो नहीं है हमारा काम। हमारा काम है दिशा दिखाना, हम जहां तक पहुंचे। और दिशा दिखाने वाले ही लोग नहीं है दुनिया के अंदर। बता दो कौन दिशा दिखा रहा है आपको इतनी क्लैरिटी के साथ कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना, जिनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर उनको ये सारी चीज पता लग जाए ना, तो तुम भाई, वो दिन दिन की 20-20 एनरोलमेंट कराएंगे। पर तुम्हारे घर पे ना, तुम्हारे ऊपर थोड़ी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। दिक्कत तो बात यहीं पे आ जाती है। जिस बंदे के ऊपर जिम्मेदारियां होती है ना, वो कभी रुकता नहीं है, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों। उसको पता है कि मैं एक लौता हूँ घर चलाने वाला। तुम्हारे पास ये दिक्कत नहीं है ना। तुम पापा मम्मी दे रहे हैं ना, है ना। तुम इसलिए नहीं कमा पा रहे, तो तुम आलस में डूबे हो। तो भाई, मेहनत करने लग जाना। टू डू लिस्ट बना लो क्या करना है, और ये इन सब चीजों में लग जाओ। और 10 बजे मीटिंग के अंदर आ जाना, रिव्यूज डाल दो ग्रुप के अंदर, कल भी एटीएम क्लब होगा। ठीक है। चल, ऑल द बेस्ट।